नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या फैसले लिए हैं, साथ ही प्रदेश में हरियाली को बरकरार रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। आज हम बात करेंगे पर्यावरण पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दृष्टि से 72वें वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश की जनता से अपील की है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक पौधा लगाकर अपने आसपास हरियाली बनाए रखने का संकल्प ले। हरा भरा रहे हरियाणा, हर घर नर्सरी अभियान की शुरुआत। हरियाणा में ई पौधशाला ऐप लॉन्च। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 72वें वन महोत्सव कार्यक्रम को मनाया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यमुनानगर में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव में जनसभा को संबोधित किया। मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हमेशा से राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और पेड़ों के महत्व को समझते हुए हरियाणा को हरा भरा बनाने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। इस 72वें महोत्सव समारोह में चंडीगढ़ से सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी शामिल हुए, जबकि वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से और अन्य राजनीतिक और प्रशासनिक गणमान्य व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने अपने जिलों से शामिल हुए। इसके अलावा अनेक बच्चों ने भी एजुसेट के माध्यम से मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। आज का दिन वास्तव में ही पर्यावरण की दृष्टि से कहे या वन विभाग की दृष्टि से कहे, हमारा ये जो 72वां वन महोत्सव हरियाणा प्रदेश का, इसका आज का ये दिन वन विभाग को समर्पित है। मेरे से पूर्व हमारे वन मंत्री श्री कंवरपाल जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और मैं समझता हूं कि जितनी प्रकार के विषय हो सकते थे वो सब हमारे सामने उन्होंने रखे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ सभी जिला केंद्रों पर सब लोग जुड़े हैं। हमारे अन्य स्थानों पर चाहे वो चाहे हमारे एजुसेट से जुड़े हुए छात्र बंधु हैं या वन विभाग के डिविजनल कमीशन बायोडाइवर्सिटी कमेटीज के जो लोग हैं वो जुड़े हैं। मेरे साथ हमारे सहकारिता मंत्री श्री बनवारी लाल जी उपस्थित हैं। अन्य स्थानों पर सभी हमारे केंद्रीय मंत्री, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे विधायक उपस्थित, सभी सज्जनवृंद, आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 72वें वन महोत्सव के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय वन महोत्सव में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने पर्यावरण की सुरक्षा करना हमेशा से राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताई है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि वो प्रदेश में करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री ने 72वें वन महोत्सव के अवसर पर कहा कि बरसात का मौसम पौधारोपण का सबसे अच्छा समय होता है, इसलिए इस बार 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने प्रदेश वासियों से अपील करते हुए कहा कि धरती की हरियाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा अवश्य बने। सावन का महीना है, वर्षा अपने जोबन पर है और इस समय प्रकृति जिस प्रकार का एक सुंदर दृश्य, एक जिस प्रकार का उत्साह और उमंग ये सब लोगों को मन भावन इस रूप में आगे बढ़ाता है। न केवल मनुष्य बल्कि वृक्ष, औषधि, पेड़, अन्य सभी फसलें वो भी सब लहला रही हैं कि इस मौसम में एक आनंद का जो भावना है वो सब उसको महसूस कर रही है।
क्योंकि मैदानी तथा कृषि प्रधान राज्य होने के कारण हरियाणा में अधिसूचित वन क्षेत्र का मात्र 3.52% है तथा कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 3.62% है। इस प्रकार हमारा कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 7% है। वनों को 20% तक बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना बेहद जरूरी है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वन एवं वन्य जीव और स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से विशेष योजनाएं लागू की गई। आज मात्र 7% क्षेत्र ऐसा है जो हमारा वन छादित क्षेत्र है। वन छादित और वन दोनों मिलाकर अगर हम इसको 20% करना चाहते हैं तो हमको एक बहुत बड़ी योजना बना करके, चाहे वो जनता हो, एनजीओ हो, सरकार हो, बाकी सबको मिल करके अपने 20% क्षेत्रफल के ऊपर हम कैसे पेड़ लगाएं, इसके लिए भिन्न भिन्न योजनाएं जो हमारे वन विभाग ने बनाई है या हमारा शिक्षा विभाग में साथ जुड़ा है या अन्य सब भी जुड़ेंगे तो इसके माध्यम से हम इस काम को सबको पूरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिलीपींस देश का उदाहरण देते हुए कहा कि फिलीपींस के हर छात्र को अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए 10 पेड़ लगाना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार हरियाणा में भी छात्रों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 12वीं के छात्रों को अंतिम मूल्यांकन में कम से कम 10 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान करने की शिक्षा विभाग की ओर से संभावनाएं तलाशी जाएं। वो चल रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग ऐसा भी विचार करते हैं कि जो विद्यार्थी है वो अपने यानी विद्यार्थी काल के अंदर पौधों को महत्व दे। तो इसके लिए अभी शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी से बात हो रही थी, संयोग से वो शिक्षा मंत्री भी हैं और वन मंत्री भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी हैं उनको पौधा लगाने के भी हम उनकी जो फाइनल परीक्षा है उसके अंदर कुछ अंक देने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए फिलीपींस ऐसा देश है जो डिग्री प्राप्त करने के लिए उनके लिए जरूरी होता है कि हर विद्यार्थी 10 पौधे लगाए। अगर वो 10 पौधे लगाता है तभी वहां डिग्री मिलती है, वरना किसी विद्यार्थी को डिग्री नहीं मिलती है। तो हम भी अपने यहाँ कम से कम स्कूली विद्यार्थियों में +2 के जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके असेसमेंट के मार्क्स होते हैं उनमें कम से कम 10 अंक का कोई एक ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि उन विद्यार्थियों को लगे कि हमको पौधे लगाने हैं। तो पर्यावरण के नाते, पौधा लगाने के नाते से एक ये प्रयोग बहुत ही सफल रहने वाला है, इसका भी हमको ध्यान करना चाहिए। 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में हरियाली को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, क्योंकि हरियाणा मैदानी और कृषि प्रधान राज्य है। सीएम ने हरियाणा में पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है, जिससे पर्यावरण में हरियाली को संतुलित रखा जाए। 72वें वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकारी नर्सरी से पौधों के मुफ्त वितरण के लिए एक नागरिक केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन ई पौधशाला लॉन्च किया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किए गए जल शक्ति अभियान के तहत पंचायतों को वितरित किए जाने वाले सभी पौधे और राज्य सरकार की पौधगिरी योजना के तहत बांटे जाने वाले पौधे इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा सभी नागरिक एवं सरकारी कार्यालय वन विभाग की नर्सरी से ई पौधशाला ऐप के माध्यम से अपनी मांग रखकर पौधे प्राप्त कर सकते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए उपलब्ध है। इस बार फिर उसी प्रकार से हम योजना बना रहे हैं। आज जैसे हमने एक पौधारोपण ई पौधशाला इस नाते से जो स्कीम का लॉन्च किया है, उसमें भी हम इस ई पौधशाला के माध्यम से हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को कि जो हमारी नर्सरीज हैं कहां से किस प्रकार का पौधा हमको मिल जाएगा, उस पौधे को वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ई पौधशाला के माध्यम से हमको ये भी जानकारी मिलेगी कि कहां से कौन सा पौधा हमको मिल सकता है। पौधा हमेशा ऐसा छांटना चाहिए जो फलदार भी हो और छायादार भी हो, और हमारी जहां हमने पौधा लगाना है वहां की जलवायु के हिसाब से अनुकूल भी हो। तो इस प्रकार के हमको पौधे की और सिलेक्शन करनी चाहिए। ई पौधशाला ऐप के माध्यम से निकटतम नर्सरी में अपनी पसंद के पौधों की उपलब्धता की जांच की जा सकती है, और इस ऐप में नर्सरी में पहुंचने के लिए नेविगेशन की सुविधा भी है। सीएम ने धरोहर नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया,
जिसमें वन विभाग की ओर से की जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। ये पुस्तक हरियाणा में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और योजना बनाने के लिए नीति निर्माताओं, वन प्रबंधकों, शिक्षाविदों और नागरिकों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। इन चीजों को आगे बढ़ाना होगा, फिर चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पानी हो। पानी पर्यावरण के नाते इसकी भी हमको चिंता करनी है। अगर पानी की चिंता हमने नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी। इसलिए पानी को बचाना, यानी एक व्यक्ति, जैसे मैंने सुंदरलाल बहुगुणा का नाम लिया है, ऐसे ही प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजस्थान के, उनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो पानी की ही चिंता करते हैं कि पानी जो है वो यानी धरती जमीन में से ज्यादा निकाला ना जाए, जहां पानी है उसका संरक्षण किया जाए और पानी के नाते से उसका उपयोग कम से कम उपयोग करके उस पानी को बचाया जाए। पानी अगर मानो हमारा उपयोग भी होता है तो उसको प्रोसेस करके उसका रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करके रीयूज करना चाहिए, ताकि कम पानी में भी हमारी जो आवश्यकता पूर्ति वो हो सके। अन्यथा पानी का दोहन यदि हम आगे करते रहेंगे तो विरासत में हम जमीन अपनी सूखी दे के जाएंगे। तो इसलिए हमने तो मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना शुरू की, क्योंकि खेती में धान जो है वो धान की फसल बहुत पानी पीती है। हमने आह्वान किया किसान को भी कि धान की फसल को कैसे हम कम कर सकते हैं, और धान की फसल कम करेंगे तो हम उसके लिए एक इंसेंटिव भी 7,000 रुपया प्रति एकड़ इंसेंटिव हमने दिया है। मुझे खुशी है कि पिछली बार किसानों ने इस बात को स्वीकार करके 1 लाख एकड़ में अपना जो धान है वो कम बुआई की और उसका पानी बचाया है। इस बार वही बढ़ा करके हमने आह्वान जो है 2 लाख का कर दिया है कि 2 लाख जो एकड़ है उसके अंदर धान की बुआई कम की जाए ताकि पानी की बचत हो। तो किसान हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। तो इस प्रकार से हम लोग अगर पेड़ों के महत्व को समझेंगे तो जीवन को सुखी पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई एक रेलवे इंजन 40,000 किलोमीटर चल करके जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, कहते हैं कि एक पेड़ इतनी ऑक्सीजन जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। 40,000 किलोमीटर एक गाड़ी चले जितनी ऑक्सीजन छोड़ता है, तो एक पेड़ इतनी कार्बन डाइऑक्साइड सोख करके और बदले में हमको ऑक्सीजन देता है। अगर पेड़ों की कमी हो गई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला तंत्र ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और इन आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे वो पानी है, चाहे छाया है, चाहे फल है, चाहे लकड़ी है। यानी लकड़ी तो कहते हैं कि जीवन शुरू होता है तब लकड़ी की शुरुआत हो जाती है। पालना जो होता है वो भी लकड़ी का बनता है और उस पालने में बच्चा झूलता है, और जब अंतिम चरण होता है व्यक्ति का तो उसके बाद भी लकड़ी उसी समय काम आती है। दाह संस्कार भी लकड़ी के बिना होता नहीं है। 72वें वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकारी नर्सरी से पौधों के मुफ्त वितरण के लिए एक नागरिक केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन ई पौधशाला लॉन्च की, जिससे सभी नागरिक और सरकारी कार्यालय वन विभाग की नर्सरी की इस ऐप के माध्यम से अपनी मांग रखकर पौधे प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जनता की ओर से लगाए गए पौधों की जियो टैगिंग के लिए जल्द ही एक और एप्लीकेशन शुरू की जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन वन विभाग की ओर से लगाए गए पेड़ों की हर 6 महीने में तस्वीरें लेने में मदद करेगा, ताकि उन वृक्षों की देखभाल सुनिश्चित हो सके। सीएम ने कहा कि पौधगिरी अभियान के तहत 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को हर 6 मास में 50 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो 3 वर्ष तक उनकी ओर से लगाए गए पौधों की देखभाल करते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने ऐसा कहते हैं कि अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया कि हाँ, पेड़ों में भी जीव होता है। लेकिन उन्होंने तो अब आकर बताया है पेड़ों में जीव होता है। ये बहुत से हमारे प्रयोग बहुत पहले से भी हुए हैं। ऐसे पेड़ भी हैं जो मुरझा जाते हैं और मुरझाने के बाद मान लो अगर उनको काट दिया जाता है तो काटने के बाद फिर वो बाद में मौसम के हिसाब से फिर उनमें पत्तियां आती हैं, फिर वो फूलते फलते हैं, बसंत ऋतु में फिर उनका एक नया आकार बनता है। तो ये जीवन की जो परंपरा होती है पेड़ों में भी इस प्रकार से हमको दिखाई देती है। हमारा जो एक प्रकार से पर्यावरण का विषय है, इसको हमको संभाल के रखना होता है। पेड़ों की कटाई होने से
बहुत बड़ी संख्या में जब पेड़ कटते हैं तो पर्यावरण बिगड़ता है। इसको संवारने के लिए हमको लगातार पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमने पिछले वर्ष एक योजना बनाई थी कि हमारे जो छात्र हैं, स्कूली छात्र 6ठी से लेकर के और 12वीं तक के, हर जो छात्र है एक पौधा लगाएगा और 3 वर्ष तक उसकी सुरक्षा करेगा। हमने 3 वर्ष तक उसको हर 6 महीने बाद 50 रुपया देने की व्यवस्था की थी। क्यों की थी? इसलिए की थी कि उसको थोड़ा लालच रहेगा, लेकिन उसके कारण से उस पेड़ की, उस पौधे की वो 3 वर्ष तक सुरक्षा भी करेगा। और 3 वर्ष तक सुरक्षा अगर पौधे की हो जाती है तो जैसे मैंने पहले कहा, वो जड़ पकड़ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षों के महत्व को समझते हुए हमने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई नई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें ऑक्सीवन, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, ऑक्सीजन खेती, पंचवटी आदि शामिल है। क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोविड-19 महामारी के संकट ने पूरे संसार को प्राणवायु ऑक्सीजन के महत्व के बारे में सजग और सचेत किया है। और विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर हर जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्रफल का ऑक्सीवन बनाने की योजना की शुरुआत की है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम का शुभारंभ किया। आज हमने जिस प्रकार से विचार करना है, मित्रों, पेड़ों का जो महत्व है ये हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि जो पेड़ है हमारे जीवन में पर्यावरण के नाते तो महत्वपूर्ण है ही है। आखिर इन पेड़ों से हम फल प्राप्त करते हैं, छाया प्राप्त करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी कोविड के इस 2 वर्ष के कार्यकाल का जो हमको अनुभव हुआ है, खास करके जो दूसरी लहर आई, इस समय इन पेड़ों के माध्यम से जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति होती है वो हमको ध्यान में आई है। आखिर ये जो आवश्यकता अगर आभास हुआ है, तभी लोगों में जागरण भी पैदा हुआ है कि हमको पेड़ जो है वो लगाने चाहिए। अब इन पेड़ों का महत्व आज हमको ध्यान में आया, लेकिन अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी जो एक प्रकार से इतिहास, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि पेड़ों का महत्व तो प्राचीन काल से हमारे लोगों के मनों में ये चलता आ रहा था। कैसे हम पेड़ों की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। पीपल हमको ऑक्सीजन दिन में के अलावा रात को भी हमको ऑक्सीजन जो है वो पीपल का पेड़ देता है। ऐसे इन पेड़ों के महत्व को अगर हम इनका ऐतिहासिक वर्णन सुनते हैं तो जैसे महात्मा बुद्ध को एक वृक्ष बड़े पेड़ के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर हम महाभारत के समय भगवान कृष्ण की बात देखते हैं तो ज्योतिषर में आज भी हमको वो वट वृक्ष ध्यान में आता है कि जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने और गीता का जो संदेश है वो दिया था। आखिर इन पेड़ों का जो महत्व, ये बहुत प्राचीन काल से ही हम जो लोग इस बात को मानते हैं, हमारे घर की महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे वृद्ध, समाजजन, सभी लोग जाकर के पेड़ों का एक प्रकार से महत्व। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए 2500 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया गया, जिसमें बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थों में पंचवटी वाटिका बनाने की भी शुरुआत की है। और इन पेड़ों का जो इतिहास अगर हम देखते हैं तो हजारों साल का इन पेड़ों का महत्व है। और इन पेड़ों के नाते से, यानी हम लोग जिस प्रकार से उनकी आज भी पूजा करते हैं, मैं वन विभाग को बधाई दूंगा कि वन विभाग के लोगों ने, हमारे कंवरपाल जी ने जिस प्रकार की योजना रखी कि जो हमारे वृद्ध पेड़ हैं, इन वृद्ध पेड़ों के लिए पेंशन की जो योजना शुरू की, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व योजना है। ये केवल मैं समझता हूँ हरियाणा में ही इसकी पहल हुई है, ऐसा समाचार हमको कहीं मिलता नहीं है। हरियाणा में हरियाली को हरा भरा बनाए रखने के लिए प्रदेश की जनता की ओर से लगाए गए पौधों की जियो टैगिंग के लिए सरकार की ओर से जल्द ही एक और एप्लीकेशन की शुरुआत की जाएगी, जो वन विभाग में लगाए गए पेड़ों की हर 6 महीने में तस्वीरें लेने में मदद करेगा, जिससे वनों में लगे वृक्षों की देखभाल सुनिश्चित हो सके। साथ ही प्रदेश में जल्द ही पंचवटी वाटिका बनाने की भी शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करने के साथ साथ पानी का बचाना महत्वपूर्ण है, इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए
पानी की एक एक बूंद बचाने के उद्देश्य से हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। सीएम ने बताया कि पिछले साल राज्य की 1 लाख एकड़ जमीन में धान की जगह कम पानी की खपत वाली फसलें उगाई गई थी। इस साल सरकार ने 2 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा है और खुशी की बात है कि किसान इसमें सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम ये माने कि हमारे अलावा जंगल में जीव जंतु बहुत होते हैं। जो जीव जंतु होते हैं उनका घर तो जंगल ही है। आखिर अगर हम जंगल को बचाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे, तो किसी पक्षी को घोंसला बनाने के लिए भी जगह मिलेगी। जंगलों के अंदर जो जीव जंतु हैं, उनके रहने के लिए उनके घर, उनके खाने पीने की चीजें सब वही मिलती हैं। तो केवल मनुष्य अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को इन सब चीजों का सहयोग करके और एक सामंजस्य बैठाकर इन चीजों को आगे बढ़ाना होगा। फिर चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पानी हो। पानी पर्यावरण के नाते इसकी भी हमको चिंता करनी है। अगर पानी की चिंता हमने नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी। इसलिए पानी को बचाना, यानी एक व्यक्ति, जैसे मैंने सुंदरलाल बहुगुणा का नाम लिया है, ऐसे ही प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजस्थान के, उनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो पानी की ही चिंता करते हैं कि पानी जो है वो यानी धरती जमीन में से ज्यादा निकाला ना जाए, जहां पानी है उसका संरक्षण किया जाए और पानी के नाते से उसका उपयोग कम से कम उपयोग करके उस पानी को बचाया जाए। पानी अगर मानो हमारा उपयोग भी होता है तो उसको प्रोसेस करके उसका रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करके रीयूज करना चाहिए, ताकि कम पानी में भी हमारी जो आवश्यकता पूर्ति वो हो सके। अन्यथा पानी का दोहन यदि हम आगे करते रहेंगे तो विरासत में हम जमीन अपनी सूखी दे के जाएंगे। तो इसलिए हमने तो मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना शुरू की। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा सरकार हरियाणा प्रदेश में पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा की हरियाली को बरकरार रखने के लिए मनोहर सरकार ने प्रशासन के साथ साथ प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वो जगह जगह पर पौधारोपण करें। प्रदेश में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सीएम ने ई पौधशाला मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। साथ ही प्रदेश में पानी को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की भी शुरुआत की है। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।